ऐसी कई फिल्म बनाई गई है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे जब एक लड़का अपने मम्मी पापा के पास बड़ा होता है और उनके माता पिता के सपने होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर वो बनेगा, लेकिन लड़का जब बड़ा होकर शादी कर लेता है तब अपने प्यार में सब कुछ भूल जाता है और अपने माँ बाप को भी छोड़ देता है। कई लोगों के लिए उनकी फैमिली का मतलब है पति पत्नी और बच्चा। उनके परिवार की परिभाषा में उनके पेरेंट्स दूर तक की शामिल नहीं होते हैं, वे अपने आसपास भी एकल परिवार ही देखते हैं। पेरेंट्स को शिकायत होती है कि लड़के बीवी को आने के बाद बदल जाते हैं और माँ से ज्यादा बीवी की सुनते हैं। उन्हें अपना भविष्य अपनी औलाद में ही दिखता है, इसलिए वह अपना पैसा बच्चों पर खर्च करना चाहते हैं, जबकि उन्हें अपने सगे माँ बाप की बीमारी पर पैसा लगाना फिजूल खर्च लगता है और वे बुढ़ापे में उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करते। उन्हें औलाद पर खर्च करना इन्वेस्टमेंट लगता है और पेरेंट्स पर खर्च करना पैसे की बर्बादी। लेकिन ऐसे में एक मूवी आई है जिसने कई लोगों के आंखों के पर्दे खोल दिए हैं। जो लोग अपने पापा से गुस्सा होकर छोड़कर चले गए थे वो भी मूवी देखने के बाद दौड़ते हुए आते हैं। इतना सब सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सच है कि एनिमल मूवी में जो भी अपने बेटे और पापा के प्यार को दिखाया गया है वो देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसी मूवी में एक सवाल वो भी उठता है, कई लोग अपने फैमिली के साथ मूवी देखने जाते हैं और मूवी देखने के बाद उनका रिव्यू बहुत ही खराब होता है। ऐसा तो क्या एनिमल मूवी में दिखाया जाता है जो कुछ लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 31.9 करोड़ हो जाएगी, जबकि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 10.4 करोड़ थी। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी जरूरत पीछे छूटती जा रही है और वह जरूरत है अपने बच्चों का साथ। एक वक्त होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को दुनिया भर की खुशी देना चाहते हैं, भले ही उनकी जेब खाली हो, पेट में भूख से मरोड़ उठे, खुद चाहे अच्छा न पहने, लेकिन वे अपने जिगर के टुकड़े की हर ख्वाहिश और फरमाइश पूरी कर जुटे रहते हैं। लेकिन जब बूढ़े माता पिता को बच्चों के साथ की जरूरत होती है तो वे अपनी जिम्मेदारियों से अनजान रिश्ते में अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। बुढ़ापा सूखे पत्तों की तरह है, यह जिंदगी का वह पड़ाव है जब पुराने पत्ते नई कोम्पोलों को रास्ता देना शुरू कर देते हैं और खुद झड़ने लगते हैं। ऐसे में अगर अपनी औलाद बुढ़ापे की लाठी बन जाए तो जरियों से भरा चेहरा खुश रहता है, लेकिन औलाद ही दुश्मन बन जाए तो बची खुची जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल अपने रिलीज के बाद से इंटरनेट पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। अपने वायलेंस, मिसोजिनी, डायलॉग और सेक्स सीन के साथ साथ एक्टर्स की परफॉर्मेंस को लेकर अलग अलग सोशल मीडिया यूजर्स अपनी बातें रख रहे हैं। इंटरनेट का एक हिस्सा डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म को देखकर नाराज है तो दूसरा इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है। अभी तक एनिमल के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, अच्छा भी और बुरा भी। एनिमल मूवी भारत में धूम मचा रही है, इसका क्रेज हर फिल्मी फैन के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एनिमल मूवी की काफी चर्चा हो रही है। हाल ही में पाकिस्तान महिला यूट्यूबर सना अमजद ने अवामा के बीच जाकर एनिमल मूवी के बारे में पूछा। इस पर अवामा ने कहा कि बॉलीवुड की मूवी हमेशा से अच्छी रहती है, हालांकि इस बार उन्होंने कमाल कर दिया है और पाकिस्तानी अवाम ने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बॉलीवुड मूवी रिलीज होनी चाहिए ताकि हम भी बिना किसी परेशानी के फिल्म का लुत्फ उठा सके। हुक्मरान को अपनी दुश्मनी नेताओं से करनी चाहिए, उसका असर यहाँ पाकिस्तान में रहने वालों आवाम पर नहीं पड़नी चाहिए। फिल्म और नाटक के शिल्प की एक विशेषता होती है कि हर पात्र के नाम और उसके परिचय का कहानी में कहीं न कहीं से जुड़ाव होता है और कुछ तर्क होते हैं। फिल्म के खलनायक को मुसलमान दिखाने की कोई जरूरत थी नहीं, वैसे ही फिल्मों में मुसलमानों को बार बार आतंकवादी दिखते हुए बच्चे बड़े हो रहे हैं। इस फिल्म में खलनायक को मुसलमान बताना और उसकी तीसरी शादी होते दिखाना और यह भी बताना है कि उसकी पहली 2 बीवियों से 8 बच्चे हैं। इतना ही नहीं, तीसरी बीवी के साथ सबके सामने सेक्स करना आदि दिखाकर मुसलमानों के प्रति कूड़ा और फैलाने के लिए फिल्म जरूरी जिम्मेदार है। फिल्म की कहानी में कहीं से भी जरूरत नहीं थी कि खलनायक को मुसलमान दिखाया जाए। यदि उसे किसी जाति या धर्म का न भी दिखा दे तो चल जाता, और अगर मुसलमान दिखाए भी तो 3-3 शादियां और 8-8 बच्चे वगैरह दिखाकर डायरेक्टर क्या दिखाना चाहता है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि रणबीर का किरदार इतना टॉक्सिक है, इतनी वायलेंस कर रहा है, इतनी मार काट खून खराबा कर रहा है, फिर भी एक बार भी पुलिस नहीं आती है। दोस्तों देखो, वो सब अपने पापा के लिए कर रहा है और वो भी नहीं
नहीं आ रहा है तो पुलिस क्यों आएगी। पूरी फिल्म विजय के अपने पापा के प्यार और उससे बने पागलपन पर बेच रहे, लेकिन विजय ही वो बेटा है जो उसके बाप को नहीं चाहिए। वो दुनिया में कुछ भी कर ले, उसके पिता को कुछ कबूल नहीं है और जिस पिता को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए वो इतनी मार काट मचा रहा है, बाद में जिंदगी उसी को सबक सिखा देती है। ये सभी पल फिल्मों में ह्यूमर के लिए डाले नहीं गए, लेकिन आपको इन पर हंसी आती है। सबसे बड़ी बात, ऑब्सेशन को प्यार नहीं कहते हैं। बेटे विजय को जब पिता खुद क्रिमिनल मानता है, पूरी फिल्म में सैकड़ों हत्याएं होती है पर कहीं भी पुलिस नहीं दिखती है। लगता है कि वास्तव में फिल्म किसी जंगल में चल रही है। भारत में ही नहीं, नीदरलैंड में भी कोई पुलिस नहीं है, कोई कानून नहीं है। भारी हथियारों के साथ चार्टर प्लेन से हीरो अपने साथियों और बंदूकों के साथ नीदरलैंड जाता है और खलनायक का खात्मा करके आता है। वहाँ भी कोई पुलिस नहीं है। गजब है। आखिर में यही कह सकते हैं कि एनिमल के किरदारों को अल्फा मेल, बहादुर, जाबाज, यहाँ तक कि क्रिमिनल भी कहना सही नहीं है। मूवी देखने में तो बहुत अच्छी है, जिसमें पिता और बेटा का प्यार दिखाया जाता है। क्यों ना हो, जिसमें एक बार इमोशन हिट हो गया वो तो हिट जाने वाली है। फिल्म के गाने अच्छे हैं, जैसे सारी दुनिया जला देंगे पापा में जान, ये सच में बहुत अच्छा है, बार बार सुनने का मन करता है। इसके साथ ही जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंस, वो भी अच्छा है। एनिमल कुल मिलाकर फिल्म एंटरटेनिंग है, लेकिन आपको अगर हिंसा और ब्लडी सीन से दिक्कत है तो सोचकर फिल्म देखने जाए। एक रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। ये गुफा श्रीलंका के रेंगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है वह रेंगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फुट लंबे और 5 फुट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है और इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। इसमें कितना सच है और कितना झूठ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा।